साल के लड़के ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में फायरिंग की घटना। 18 साल के एक लड़के ने ताबड़तोड़ फायरिंग की दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में, जहां पर रियाजुद्दीन नाम के एक शख्स की मौत की खबर है। कौन है ये लड़का, कहां से हथियार लाया, क्यों ताबड़तोड़ फायरिंग की? आयुष शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आयुष, विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल, ये घटना लगभग 4:45 बजे करीब की है, जब राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में एक मरीज जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, रियाजुद्दीन, वो लगभग एक हफ्ते से अस्पताल में भर्ती था। ऐसे में 3 बदमाश अस्पताल के अंदर घुस जाते हैं और एकाएक गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो 18 साल का एक लड़का था। उसके अलावा 2 लोग और मौजूद थे उसके साथ। तीनों अंदर घुसते हैं वार्ड नंबर 24 के अंदर और रियाजुद्दीन पर एकाएक गोली चलाना शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी इस हत्या को लेकर सामने नहीं आई है। हत्या की क्या वजह थी, क्या कारण था, ऐसा अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन जिस प्रकार से घटना हुई सरकारी अस्पताल के अंदर, जिसके बाहर पुलिस भी खड़ी रहती है, गार्ड्स भी खड़े रहते हैं, वहां पर अस्पताल में 3 लड़के घुस जाते हैं और गोलियों से भूनकर फरार हो जाते हैं। अब फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हत्या के पीछे का क्या कारण था वो जानने की कोशिश की जा रही है। रियाजुद्दीन के परिवार के लोग अस्पताल में पहुंच चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने हत्या की थी वो अस्पताल के अंदर तक कैसे आए, क्या वो किसी वाहन के जरिए आए, और अगर वो वाहन था तो क्या नंबर था, कहाँ पर रजिस्टर्ड था, किस रास्ते से वो लोग अस्पताल में पहुंचे और किस रास्ते से गोली मारकर फरार हो गए। क्योंकि इस अस्पताल में जब भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि पार्किंग को अस्पताल से काफी पीछे बनाया हुआ है जीटीबी अस्पताल में। तो पार्किंग से लेकर अस्पताल तक की दूरी, और अस्पताल में गोली मारने के बाद जब वो पार्किंग के रास्ते से बाहर भागे उस समय गार्ड्स भी मौजूद थे, हॉस्पिटल स्टाफ भी मौजूद था, और जीटीबी हॉस्पिटल क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पुलिस चौकी भी बनी हुई है। इतना सब होने के बाद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि हॉस्पिटल के अंदर घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद वो लोग फरार हो गए। जी, एक व्यक्ति की हत्या करके फरार हो गए। ये रियाजुद्दीन के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या आयुष? जी, रियाजुद्दीन के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो लगभग एक हफ्ते से इस अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला था, इसके बारे में पुलिस ने अभी कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। हो सकता है कि जब परिवार आए, परिवार से बातचीत हो, उसके बाद पता चले आखिर रियाजुद्दीन कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था, किस इलाके का रहने वाला था, क्या इसकी पहले किसी से दुश्मनी थी, रंजिश थी, क्या कारण था इसकी हत्या का, वो कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन शादरा का जो इलाका है, जिस प्रकार से वहाँ पर ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, लगभग हर दूसरे हफ्ते एक ऐसी सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, गोली मार दी गई है, चाकू मार दिया गया है। ऐसे में ये घटना होना और सरकारी अस्पताल के अंदर होना, वो भी उस जगह पर जहां पर सिक्योरिटी भी होती है, जहां पर पुलिस वाले भी होते हैं, पुलिस चौकी भी वहां पर बनी हुई है। ऐसे में अगर हत्या हो जाती है तो अपने आप में एक बड़ी घटना है, और पुलिस को जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन 3 लोगों को पकड़ना चाहिए जिनके हौसले इतने बुलंद है कि अस्पताल के अंदर घुसकर वो एक व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं। जी आयुष, गौर से इस बात को जरा सा सोचिए, जरा समझिए। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी कल ही लाजपत नगर की भी एक घटना है, उससे पहले पश्चिमी दिल्ली की घटना थी जिसके बारे में सर्च चली थी और हरियाणा में जाकर कुछ लोग पकड़े गए थे। ये तस्वीरें भी देखिए सामने इस वक्त आ गई हैं, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीटीबी अस्पताल के अंदर हुई इस घटना को लेकर। ये सीधी तस्वीरें जहां पर दिल्ली पुलिस की थाने से वहां पर पुलिस की एक बड़ी संख्या इस वक्त मौजूद है जीटीबी अस्पताल में, और यहीं पर यह हत्या हुई है। क्या कोई खास इसके पीछे वजह थी? क्या आपसी दुश्मनी थी? अगर आपसी दुश्मनी थी तो अस्पताल को क्यों चुना गया और केवल उस शख्स को क्यों चुना गया? क्या बात थी, क्या इसके पीछे? आयुष, आप अपनी बात सामने रखिएगा, हम तस्वीरें सामने दिखा रहे हैं इस वक्त। क्या कोई गैंगवार का हिस्सा है ये घटना? क्या ये 3 लड़के किसी गिरोह से संबंधित हैं? क्या रियाजुद्दीन का भी ऐसा ही कोई बैकग्राउंड तो नहीं था? जी बिल्कुल, ये जितने भी सवाल आपने किए मैं सबका सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक बात की जाए इन लड़कों के किसी गैंग से कनेक्शन होने की, तो इस चीज़ को पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते। जिस प्रकार से दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, चाहे पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग में गैंग वॉर में हत्या करना हो, कल रात को जिस प्रकार से लाजपत नगर में गोलियां चली वहाँ पर हत्या कर दी गई, और आज यहाँ पर जो एक घटना हुई जीटीबी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल के अंदर घुसकर 3 लोगों ने गोलियां मार दी। तो इसमें कहीं पर भी गैंग वॉर की कनेक्शन से सीधा सीधा
इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पूरा मंजर था यहाँ पर, जिस प्रकार से वो एक पूरे तरीके से सिस्टम के साथ देखिए अंदर घुसे हैं अस्पताल के अंदर घुसकर गोली मारी है और गोली मारने के बाद वहां से फरार भी हो गए। और एक वो 18 साल का लड़का बताया जा रहा है, इसकी उम्र 18-19 साल है, जिसने ये गोली मारी है। तो ऐसे में ये किसी आपसी दुश्मनी का जो ये मामला है, ये सीधा सीधा नहीं लग रहा है। हो सकता है कोई गैंग वॉर रही हो सकता है कि इनकी पहले कोई रंजिश रही हो। रियाजुद्दीन के बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि उसका बैकग्राउंड क्या था। यहाँ पे जब तक रियाजुद्दीन का बैकग्राउंड नहीं पता चल जाता, तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर रियाजुद्दीन की हत्या क्यों की गई, क्योंकि 40 साल उसकी उम्र थी, अस्पताल में 1 हफ्ते से भर्ती था। आपका जो सवाल है कि अस्पताल को ही क्यों चुना गया, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि 1 हफ्ते से वो अस्पताल में था, किसी जाहिर सी बात है किसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहा होगा, ऐसे में कमजोर था। और कमजोर पर ही ऐसे गैंग अक्सर हमला करते हैं, जब वो देखते हैं कि उनका ओपोनेंट जो है, उनका दुश्मन जो है, जब वो कमजोर पड़ रहा है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अस्पताल में वो 1 हफ्ते से था, वार्ड नंबर 24 में ही एडमिट था, वो पिछले 1 हफ्ते से बेड पर लेटा हुआ था जब उसकी हत्या की गई। उस वक्त परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। आखिर कौन चश्मदीद था, कौन चश्मदीद वहां पर मौजूद नहीं था, इसके बारे में पुलिस ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है, कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो ये विजुअल्स हम इंडिया न्यूज पे सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे ये चीज यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि हौसले जो है इन बदमाशों के कितने बुलंद हो चुके हैं कि अस्पताल के अंदर घुसकर ये लोग गोली मारकर फरार हो जाते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में बढ़ते हुए अपराधों की। जैसा आपने पूछा कि बर्गर किंग में हत्या होती है पश्चिमी दिल्ली में, लाजपत नगर दक्षिणी दिल्ली वहां पर हत्या होती है, जीटीबी अस्पताल शादरा जिला यहां पर हत्या होती है। तो पूरी दिल्ली में जिस प्रकार से ये गैंग का नेक्सस फैला हुआ है, और खास तौर पे हमने एक ऑपरेटिव देखा है कि इन बच्चों को चुना जाता है जो 18-19 साल के होते हैं, यानी ये नई पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, इसको ऐसे गैंग टारगेट बना रहे हैं, इनको अपना मोहरा बनाकर ऐसी वारदातों को अंजाम देने का काम ये सारे गैंग कर रहे हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस है, ये पूरा एक खेल दिल्ली में चल रहा है, जिसको पूरी तरीके से रोकने में दिल्ली पुलिस फिलहाल नाकाम नजर आ रही है। जी ठीक है, नाकाम नजर आ रही है और वो घटनाओं से चलते साफ भी होता दिख रहा है। आयुष, जिस तरह से घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही हैं, तो कहीं तो कुछ ऐसा है जो एक 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 एक, एक दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के ऊपर एक पलीता जैसा जरूर दिखाई पड़ रहा है कि क्यों ये इस तरह की हत्याएं, इस तरह के बदमाश एक्टिव इतना ज्यादा दिख रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक का हम रुख कर रहे हैं। आयुष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा